हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही हो। आज के इस वीडियो में मैं टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों में कंपेयर करके बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपका जो थिंकिंग होता है ना, किसी भी प्रीमियम प्राइस को सेलेक्ट कर लेना और उस प्रीमियम प्राइस के चलने का होप लगा के बैठना कितने हद तक सही। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी सिंथेटिक फ्यूचर से एग्जैक्टली आप कैसे कोरिलेट करोगे कि आपका प्रीमियम चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी कभी आप देखते होगे कि कभी कभी प्रीमियम बहुत अच्छे से मूव करता है। 50 का 80, 100, 120 वन वे मूव कर रहा है, क्योंकि निफ्टी भी मूव कर रहा है। और कभी कभी आप देखते होगे कि निफ्टी तो चल रहा है पर उसका प्रीमियम नहीं चल रहा है और प्रीमियम उल्टे चलने के बावजूद डीके हो रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल गेम तो है ही, क्योंकि समझना आपके दिमाग से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं मार्केट के हर एक मूव कैच करना, हर एक चीज को पकड़ लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक आर्ट है, एक स्किल है। इसको धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहां पर लगाया है निफ्टी 50 का चार्ट और ये है निफ्टी नवंबर फ्यूचर का चार्ट। क्योंकि आपको भी पता है कि निफ्टी में वॉल्यूम में ट्रेड नहीं होता। अगर निफ्टी में ट्रेड करना है या तो उसके फ्यूचर में ट्रेड करो या तो ऑप्शन में ट्रेड, ठीक है। इसीलिए देखो, वॉल्यूम में नीचे वॉल्यूम कैंडल्स नहीं आ रहे हैं और फ्यूचर में वॉल्यूम कैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये जो निफ्टी होता है, जैसे नवंबर स्टार्ट हुआ, इसका स्पॉट प्राइस है और ये नवंबर सीरीज का फ्यूचर प्राइस है। अब इन दोनों में देखो कि 25,732 के पास इसकी क्लोजिंग है और ये 907, लगभग में 180-170 पॉइंट का दोनों में गैप है। चलो मान लिया कि भी नवंबर तो खत्म होने में एक महीना भी 28-30 दिन टाइम है, तो चलो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको तीसरे शख्स से मिलाना चाह रही हूं, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस। ये है क्या भाई? ये है आपका फ्यूचर प्राइस जो वीकली एक्सपायरी होती है ना, उसका ये फ्यूचर प्राइस है। और ये जो आप वीकली एक्सपायरी के जो प्रीमियम्स देखते हो ना, ये इस फ्यूचर प्राइस को एडजस्ट करते, इस फ्यूचर प्राइस को। ये जितने भी आपके ये बने होंगे ना, ये प्रीमियम प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये इस फ्यूचर प्राइस को डिस्काउंट करता है। इस फ्यूचर प्राइस को हुआ ना आपके लिए थोड़ा सा नया। यही चीज होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% लोग लॉस करते हैं, क्योंकि वो इस सच्चाई को जानते ही नहीं है और ना जानना चाहते हैं। और आप अभी भी कह रही हूं, किसी भी YouTube चैनल के वीडियो को निकाल करके देखो, उसमें से 10 में से आपको 8 ऐसे वीडियो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ वो क्या बताएंगे कि देखो निफ्टी 700 से 800 तक गया, 820 गया। भाई, इस 700-820 के चलने से प्रीमियम में नहीं हलचल होगी। आपको अगर एक्सपायरी है तो ये प्रीमियम प्राइस, ये फ्यूचर प्राइस चलना चाहिए। अगर आपका क्या बोलते, अगर आपका ये है मान लीजिए मंथली एक्सपायरी है, तो ये नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर को चलना चाहिए, तब जाके प्रीमियम प्राइस में हलचल होती। अब जैसो मान लीजिए, अभी मानना क्या है, 4 नवंबर को तो एक्सपायरी ही है ना, ट्यूसडे के दिन। और इसका जो फ्यूचर प्राइस है ये 813 के पास है ना। आपको भी पता है कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस कहीं भी रहे, लेकिन जब एक्सपायरी डे पे 3-3:15 बजे आना है तो दोनों को एक जगह आना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से आपका जो ये प्रीमियम प्राइस होता है वो कहीं ना कहीं इस फ्यूचर प्राइस के हिसाब से परफॉर्म करता है, राइट। क्योंकि आप जिस प्रीमियम प्राइस को खरीद रहे हो वो आज तो खरीद रहे हो, लेकिन किस लिए खरीद रहे हो? आपने ये अनुमान लगाया, आपने ये एक्सपेक्ट किया कि 4 नवंबर को ये प्राइस 800 के पास जाएगा, इसके लिए मैं ये प्रीमियम दे रहा हूं ना। इतना तो आपको डेरिवेटिव मार्केट्स ट्रेड कर रहे हो तो पता तो होगा ही। चलिए एग्जैक्टली आज हम डिटेल में समझते हैं कि हम आज जिस प्रीमियम को पे कर रहे हैं वो फ्यूचर में कितना उसमें टाइम वैल्यू और कितना उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, ये पता करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगी। देखिए, थ्योरी थोड़ा सा डिटेल में समझ।
देखिए ये 700 के पास प्रीमियम ये आपका चल रहा है ना निफ्टी। अब मान लीजिए ये 700 के प्रीमियम का एक कॉल होगा ना और एक पुट होगा, ठीक है। 700 के प्रीमियम का ही एक कॉल होगा और एक पुट होगा प्रीमियम का, ठीक है। मान लीजिए आपने कॉल के प्रीमियम में आपने एक्स अमाउंट दिया, ठीक है, आपने एक्स अमाउंट। अब ये एक्स अमाउंट 700 के हिसाब से आपका इस पे मान लीजिए एक्स अमाउंट, क्यों मैंने मान लिया कि इसमें 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज। इस 100 रुपीज में एक होता है टाइम वैल्यू और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू, अब ये समझो यहीं पर एक ट्रिक है, बहुत ही सीक्रेटली आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट दिखाऊंगी जाकर के ऑप्शन चेन में, जिसको लोग नेग्लिजिबल समझते हैं और नजरअंदाज कर देते, बल्कि मैं उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ। ये टाइम वैल्यू और ये आईवी क्या होता है ना, आईवी में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पॉट प्राइस चल रहा है ना उसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 4 दिन बाकी है अभी एक्सपायरी होने में, 3 दिन बाकी है, तो इसको एक्सपायरी करोगे तो चलो जस्टिफाई करता है। लेकिन जब यही चीज आपका एक्सपायरी डे रहता है ना, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम आपका फ्यूचर के हिसाब से करता है। ये आईवी और टाइम वैल्यू तो पता है भाई, टाइम वैल्यू धीरे धीरे वो जीरो होगा ही होगा। अब चलिए मैं आपको समझा, देखो ये मैंने ऑप्शन चेन निकाला और क्या निकाला, 25,700 का ये है 165 रुपीज प्रीमियम, जो आपको दिख रहा होगा कि भाई 722 रुपए पे और उसके लिए मैं 165 रुपीज दे रहा हूं। अब सेम चीज मैं आपको दिखाती हूँ, देखो स्पॉट प्राइस है 722 रुपए, लेकिन इसका सिंथेटिक प्राइस कितना है, सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस 813-14 रुपए, मतलब कि लगभग में 90 रुपए आपने एक्स्ट्रा फ्यूचर प्राइस चल रहा है, एक्स्ट्रा 90 रुपए जो है आप इस चीज में एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। फ्यूचर तो भाई इसका 813 पे है, लेकिन आप जिस प्राइस को पे कर रहे हो अगर इसको देखोगे तो 90 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप फ्यूचर प्राइस के लिए, समझे। ये चीज होता है फर्क। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल में, मैं गई ऑल कॉलम्स व्यू, ठीक है। अब यहां से समझ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या ऐसा चीज रहता है, देखो अब 165 रुपीज आपने 25,700 का कॉल दिया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई ये जो 165 रुपीज है ना, इसमें 90 रुपीज जो है आप एक्स्ट्रा वैल्यूड है प्रीमियम, क्योंकि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में 90 रुपए का गैप है और इस गैप को कौन फील करता है, ये प्रीमियम प्राइस फुल, और ये 90 रुपीज जो एक्स्ट्रा पे करें ना, ये टाइम वैल्यू होता है, ये टाइम वैल्यू होता है। अब देखिए, अब हम आते हैं, देखिए मैंने अभी क्या बोला, इंट्रिंसिक वैल्यू, एफ मतलब फ्यूचर प्राइस और ये इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब स्पॉट प्राइस। अगर अभी भी नहीं बिलीव हो रहा, मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखिए, इन दिस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज कैलकुलेटेड using the price of the underlying, example nifty, ये we don't recommend looking at intrinsic value based on spot, ठीक है। प्लीज यूज इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन फ्यूचर। क्या बोल रहा है ये क्या कह रहा है कि वी डोंट रिकमेंड लुकिंग एट इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन स्पॉट, ठीक है। प्लीज यूज इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन फ्यूचर। If you wish to use this, we recommend using this only for the nearby expiries less than 7 days. Don't use this for expiries, for far expiries. समझे? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम अब फ्यूचर प्राइस को देखो, ये है कैलकुलेट यूजिंग द फ्यूचर प्राइस फॉर द सेलेक्टेड एक्सपायरीज, ठीक है। इन देयर इज नो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स like weekly expiry, far away, monthly expiry. We use the theoretical future price derived from put call parity. We recommend using this for all expiries, especially for the expiries more than 7 days. समझे आप? ये होता है, इसीलिए 93% का जो भी लॉस होता है ना एफएनओ में,
वो इस चीज से समझ ही नहीं रहते, और मैं तो कहूंगी एकदम बिल्कुल ही अलग ही रहते हैं, अननोइंग रहते हैं कि भाई ये जो फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस का गैप है, ये टाइम वैल्यू जो रहता है ना, आप कहीं ना कहीं स्टिल कंफ्यूजिंग है कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इससे ले कि मैं इससे लूं। समझे? अब देखिए, सेम इंट्रिंसिक वैल्यू 165 का आप देखो 113 रुपए है फ्यूचर प्राइस पे, है ना, और यहां पे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 22 रुपए है, सिर्फ और सिर्फ 22 रुपए। देखिए कितना गैप है, 22 रुपए और 114 रुपए में कितना गैप है, आप खुद बता दो, है ना गैप। और अगर आप इससे भी कंपेयर करोगे तो इसका 51-52 रुपीज टाइम वैल्यू जाता है। इससे कंपेयर करोगे तो वह 113 और यहाँ पे 52 करोगे तो ये चीजें नहीं कोई बताता, नहीं बताता। अब आप देखो, मान लीजिए कि आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, मैंने मान लिया पुट साइड का अप्रोच करोगे आप, 700 आउट ऑफ द मनी है, 750 एट द मनी, 800 का अप्रोच करोगे ना। अब 800 का देखो 92 रुपीज का प्रीमियम प्राइस है, 92 रुपीज का। ये 92 रुपीज क्या है, अब इस 92 रुपीज में 92 रुपीज टाइम वैल्यू है। देखो 92 रुपीज टाइम वैल्यू है। अगर आप इसी 92 को कंपेयर करोगे आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए स्पॉट प्राइस से, तो 78 रुपीज है। लेकिन सेम चीज को जब फ्यूचर प्राइस से करोगे तो भाई इसका तो पहले ही से दिखा रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब जीरो है। ये भी इन द मनी में नहीं है, ये भी नहीं इन द मनी में है। अब ये चीजें आप नहीं समझते हो भाई, जो भी आप प्रीमियम ले रहे हो ना कहीं उस प्रीमियम को आप आज पे कर रहे हो, लेकिन क्यों? ताकि आपका फ्यूचर का प्रिडिक्शन हो, और फ्यूचर तो ऑलरेडी दिख रहा है कि 800 के लेवल पे है, तो आप 700 के लेवल को क्यों कंपेयर करते हो? जितने लोग भी जुड़े रहते हैं, अब देखिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मैसेज दिखाना, देखिए देखिए मैं आपको फ्राइडे के दिन है, बहुत पीछे नहीं लेकर जाऊंगी, फ्राइडे के देखिए पुट साइड फोकस करिए, 25,950 पुट 102 और 103 के ऊपर एक्टिव होगा। मैंने क्यों बोला 102 103 के ऊपर एक्टिव होगा? क्योंकि वो जो लेवल होता है ना, उस लेवल पे आपका ओआई के हिसाब से धीरे धीरे जैसे पोजीशंस निकलते हैं और ये लेवल के ऊपर ही एक्टिव होगा, ये चीज होती है। और देखिए अगर आप जाकर के चार्ट्स देखना, अभी भी 102 और 103, कम से कम 102 103 पे मार्केट ने 3 से 4 कैंडल बनाए, मतलब 15-20 मिनट ऊपर जाता फिर वहां वापस आ जा, फिर ऊपर जाता 102 पे फिर वापस आ, ये चीजें होती है। और देखो कभी भी जब आप प्रीमियम को पे करते हो ना, इतना बात याद रखो, मैं एक और चीज बताऊंगी आपको, देखो डिटेल में समझेंगे। ये स्ट्राइक प्राइस, अब मान लीजिए कि मैंने 25,800 के लेवल का पुट लिया, ठीक है। अब यहां से चल, अब मैंने तो आपको चार्ट्स पे दिखा, देखिए चार्ट्स पे देखिए, ये 700 का कॉल है ना, ये 700 का मैंने कॉल लगाया और ये 750 का मैंने पुट लगाया है, डन। अब देखो सबका अपना अपना तरीका होता है भाई, मार्केट को ट्रेंड पता करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। सबके तरीके को मैं सैल्यूट करती हूँ, मैं कभी नहीं बोलती कि ये तरीका गलत है ये तरीका सही, नहीं, अपना अपना तरीका सबका होता है। अब मान लीजिए कि किसी ने बोला इस जगह पे 25,720 के लेवल से कि मार्केट यहां से मान लो नीचे गया ऊपर जाए कहीं भी जाए, इस लेवल से जब ऊपर जा रहा है तो यहां तक अप्रोच हो, ठीक है, ये सबको दिख रहा है, स्विंग मेरे को भी दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये 25,700 के लेवल जब इस जगह से जाएगा तो क्या ये एक्टिव हो जाएगा? आप खुद बताना, ये एक्टिव हो जाएगा कॉल, ये एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैम ये 170 के ऊपर जाएगा ना तो एक्टिव हो जाएगा, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि अगर ये 700 के ऊपर जाएगा तो सोचो अभी इसमें सैटरडे संडे 2 दिनों का टाइम वैल्यू डिके होगा, और मंडे के दिन ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट को एक बार ऊपर लेके जाएगा, लेकिन ये प्रीमियम ऊपर नहीं जाएगा, ये प्रीमियम नहीं जाएगा ना। 10 में से 8 बार ये प्रीमियम ऊपर नहीं जाता, ये ऊपर जाता है वापस नीचे आता, फिर जब एक बार 120-30 पे 2-3 दिन का टाइम वैल्यू डाइजेस्ट कर जाता है
तब फिर ये चांसेस रहते हैं चलेंगे तो चलेंगे। ये चीजें आप कल देख लेना, मंडे के दिन यही चीजें होती हैं। आपका निफ्टी जाएगा 760 780, क्योंकि ये जो निफ्टी है ना 722 और 813 को, अब इन दोनों को एक टाइम के हिसाब से कहीं ना कहीं मंडे का जो टाइम वैल्यू रहता है उसको फैक्टर करना रहता है। इसीलिए निफ्टी चलेगा बट प्रीमियम कॉल साइड के नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम के जो वैल्यू रहते ऑलरेडी भरे हुए हैं टाइम वैल्यू से। तो पहले उस टाइम वैल्यू को रिड्यूस होना पड़ेगा, एक बार रिड्यूस होकर सस्टेन करने लगेगा तब एक मूव पकड़ेगा। अदरवाइज मॉर्निंग के सेशन में अगर निफ्टी चलेगा तो कॉल के प्रीमियम नहीं चलते, हाईली चांसेस यही होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत जरूरी होता है समझ, कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मतलब प्लस करने से ही आपका प्रीमियम प्राइस बनता है। और ये प्रीमियम प्राइस जो आप खरीदते हो वो आप फ्यूचर को रेफर करते हो कि मैं जो प्रीमियम आज पे कर रहा हूं 4 नवंबर को 3 बजे जब एक्सपायरी होगी तो उसका फ्यूचर प्राइस कहां पर होगा, ना कि स्पॉट प्राइस कहां होगा, क्योंकि एक्सपायरी आपकी फ्यूचर प्राइस की होगी। स्पॉट तो आज भी है, कल भी है, तरसों परसों चरसों सब जगह चलेगा, उसका तो एक्सपायरी नहीं होता ना। आप मंथली एक्सपायरी करते हो, अक्टूबर मंथ की, नवंबर की, सितंबर की, स्पॉट तो एज इट इज रहता है। यही फर्क होता है कि आपका जो थिंकिंग रहता है कहीं ना कहीं मार्केट के ऑप्शन डेटा से अगर कोरिलेट नहीं करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते। देखिए, प्राइस एक्शन निफ्टी के लिए सही है, लेकिन उस कहीं ना कहीं प्रीमियम के लिए वो साइकोलॉजी बिल्डअप करनी पड़ती, सिर्फ प्राइस एक्शन से नहीं होता। ओके, अगर आपको वीडियो और इसके कॉन्सेप्ट सही लगे तो 2 बार 4 बार आप ऑप्शन चेन को खुद से पढ़िए, समझिए, इस चीज को फॉर्मेट को देखिए, लिख करके नोट्स बनाइए, तब जाकर के आपको धीरे धीरे इस चीज पे आएगी। जब आएगी तो आप खुद बोलोगे कि नहीं मैम यही होता है कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के चक्कर में ही प्रीमियम प्राइस पिस जाते हैं और आप ऑप्शन बायर वहीं पे डेड हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम समझता ही नहीं है वो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां से ज्वाइन करना। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।